हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज रेशियो का क्लास 9 लेके आए हैं। इससे पहले 8 क्लास करवा दिए हैं, यानी कि 230 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। और आज से देखते हैं हम 231 से देखेंगे, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाला आपसे बन जा रहा है, अभी वाला जो टाइप 8 आपको हम बताने वाले हैं, ये अगर आपसे बन जाएगा तो परसेंटेज भी आपके लिए इजी होगा, एसआई इजी होगा, सीआई इजी होगा, हर एक चैप्टर आपके लिए इजी होगा। तो चलिए हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखिए देखिए आपसे क्या पूछा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 61,585 को तीन मित्रों ए बी सी में बांटा है। 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तीन भाई साहब है, एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। इसके भी 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया। 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, याद रखिएगा आज से बोले थे ना, शुरू से में भी बताए थे कि जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। तो देखिए का या से किस में लगा हुआ है। देखिए एक अगर वो नहीं समझ रहे तो डायरेक्ट ये समझिएगा, जिसमें पूछेगा उसको आप नीचे रखिएगा, जिसमें पूछेगा उसको कहां रखिएगा, नीचे, और जिसका पूछेगा उसको रखिएगा ऊपर। एकदम नोट बनाइए भैया, नोट बनाइए कि अगर हमको भाग निकालना हो, हमको मत देखिए, आप लिखिए। यदि आपको भाग निकालना हो तो जिसमें पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसका पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो भाग निकल जाएगा। और भाग को सिर्फ 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंट निकल जाएगा। तो यही सारा चीज आपको परसेंट में बताएंगे। फिलहाल आपसे भाग पूछ रहा है तो भाग निकालते हैं। तो देखिए आपसे पूछ रहा है बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, ठीक है ना। तो ए और सी में सी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो ए और सी को नीचे रखेंगे। ए देखिए आपका हो गया 6 और सी हो गया आपका 7। तो 6 दूना 12, कितना हो गया आपका 13। और उसमें से पूछ रहा था बी का भाग, तो बी को ऊपर रखेंगे। बी कितना है भैया 2, तो 2/13 आपका आंसर हो जाएगा। 2/13 आपका ए नंबर है, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए बस याद रखिएगा, जिसमें पूछेगा उसको नीचे रखना है और जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है, आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2/13, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। नोट हम लिखा दिए हैं, याद रखिएगा और यही बात समझिएगा ध्यान से, फिर से वंस अगेन। और चलिए अगले क्वेश्चन में उसको हम बताएंगे। परसेंट वाली बात उठाए थे ना, तो इसको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। बस याद रखिएगा, जिसमें भाग पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र को दिया, 1/2 भाग पुत्रों को दिया और 1/5 दान दे दिया। तो तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, मतलब किसी को भी दिया होगा, या पुत्र को दिया या पत्नी को दिया या दान में दिया, तो टोटल कितना दे दिया अपनी संपत्ति का, ये पूछ रहा है। तो संपत्ति में पूछ रहा है, तो जितना भी संपत्ति होगा आप उसको नीचे रखिएगा और जितना भी दिया है उसको ऊपर रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र को दिया। देखिए आपको हम बताए थे, ठीक है ना, कि यदि एक प्रश्न में एक से ज्यादा भिन्न लगा हो, यदि एक प्रश्न में एक से ज्यादा भिन्न हो, कहने का मतलब जैसे कि 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, एक भिन्न रहता था तो कोई दिक्कत ना, जिसमें का से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला और शेष जो रहता ऊपर वाला हो जाएगा। लेकिन यदि 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो कुल को जो मानिएगा ना, हरों के एलसीएम, तो 4 है आपका, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 5 है। हरों के एलसीएम को मानिएगा या उसके मल्टीपल को मानिएगा, दुगना कुछ भी मान सकते हैं मल्टीपल में। अब जैसे कि मान लिया जाए इसका एलसीएम आया 5 के 20 आया, ठीक है ना। तो टोटल हो गया आपका 20, जो टोटल आपका उस व्यक्ति के पास होगा वो टोटल कितना हो गया आपका 20। तो आप 40 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, 20 लाख भी मान सकते हैं और 20 करोड़ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन छोटा मानिएगा तो आप ही को सुविधा होगा। तो सुविधा देखते हैं,
ठीक है ना, तो सुविधा देख रहे हैं हम लोग। तो टोटल हो गया 20, उसमें से अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। तो भैया पुत्री को देगा संपत्ति का 1/4, तो संपत्ति है 20, 20 का 1/4 निकालिएगा तो आपका 5 हो गया। 5 पुत्री को दे दिया। 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया। पुत्र को दिया है भैया कितना, 1/2, तो 20 का 1/2 निकालेंगे तो बताइए कितना दे देगा, 10। अब बोल रहा है क्या, पुत्रों को दिया और 1/5 दान दे दिया। अब दान जो दे रहा है 1/5 दे रहा, तो 20 का अगर 1/5 निकालिएगा, 1/5 निकालिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो बोल रहा था क्या, क्वेश्चन जो पढ़ रहा है उसको देखते हैं। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, कुल भाग पूछ रहा कितना दिया, तो टोटल में ना पूछ रहा, तो टोटल को बोले थे नीचे रखिए। तो टोटल बोलिए कितना है आपका 20, उसमें से दे दिया कितना, ये सब तो दिया हुआ है ही ना इसके पास, ये सब तो दिया हुआ है। तो देखिए 10, 5, 15 और 4, 19, तो 19/20 भागा दे दिया है। यही अगर परसेंट में पूछता तो इसमें कुछ भी हम ना करते, केवल जो है ना इसमें 100 से गुना करते, तो क्वेश्चन हो जाता उस व्यक्ति ने कुल कितना परसेंट दे दिया। तो 20 से हम फटाक से काट देते, 20 चौक आपका हो जाएगा, 20 पचे कितना हो जाएगा आपका 100, 5 बार में कटेगा भैया, 20 पचे 100 हो जाएगा। तो 19 पचे 95%। अगर परसेंट में पूछ देता कि कितना परसेंट भाग दिया है वो टोटल, तो 95% हो जाएगा। फिलहाल लेकिन आपसे भाग में ही पूछ रहा, तो आपका आंसर जो हो गया 19/20 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन रुक जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाए, पॉज कीजिए और वहीं से नोट करना स्टार्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये वीडियो भागने वाला तो नहीं है, एनी टाइम 2 बार 4 बार देखिए ध्यान से। जो भी दिक्कत हो फटाक से कमेंट करके बताइए। चलिए 233 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बस वही चीज अभी बोले थे कि यदि एक से ज्यादा भिन्न हो जाए तो टोटल को जो मानेंगे, हरों के एलसीएम को मानेंगे। अब देखिए कुल फलों को 4 व्यक्तियों में P है, Q है और R और S के बीच बांटा गया है। P को कुल फलों का 3/8 भाग मिला, जबकि Q को शेष फलों का 1/5 और शेष फल R और S के बीच समानता बांटे गए हैं। तो देखिए टोटल आपका 8 है, यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो टोटल जो आप मानिएगा, 8 पच्चीस कितना हो जाएगा भैया, 40 हो जाएगा। तो जिसमें से P को बोला था कुल फलों का 3/8, तो कुल फल 40 है, इसका 3/8 निकालिएगा, 8 पच्चीस 40, पचती है कितना हो गया 15। और Q को जो मिला ना शेष का, Q को मिला है शेष का, तो 40 में से 15 घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। शेष कहने का मतलब 40 टोटल है, उसमें से 15 तो P को दे दिया ना, तो शेष बचा 25। तब 25 का 1/5 निकालिए जो कि Q को मिलेगा। तब 25 का 1/5 निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। और एक बचा था जो R और S बचा था, इन दोनों को समानता बराबर बराबर बटाया है। तो 15 और 5 आपका 20 हो जाएगा, 15 5 20, तो 20 बचा है ना शेष, तो 10 ये ले लेगा, 10 आपका ये ले लेगा, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है यहाँ से काटने का तो आराम से काटिएगा, लेकिन जब भी काटिएगा तो समान संख्या से आपको काटना पड़ेगा। चलिए 5 दूना 10 काटते हैं, कलम चेंज कर लेते हैं, कलम का कलर तो अच्छा लगेगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब 5 से काटिएगा तो 8 पचे 40। तो बोल रहा है क्या, सभी फलों का कौन सा भाग R को मिला, सभी का। तो सभी टोटल कितना भैया बोलिए, तो 8 हो गया, और R को जो मिला वो पूछ रहा था, R को मिला 2, तो 2/8, इसको काटिएगा तो 1/ आपका कितना होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। यदि यही प्रश्न में परसेंट में पूछता यही परसेंट में पूछता तो सिर्फ यहाँ 100 से गुना करना पड़ता, तो 4 से काट देते तो फटक से बोलते सही है, 25% आंसर होगा। बस याद रखिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं, जिसमें पूछेगा उसको आप नीचे रखिएगा और जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखिएगा। अगर भाग पूछेगा तो वहीं पे आंसर, और परसेंट पूछेगा सिर्फ 100 से गुना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 233 हो गया, 234 पे आते हैं। चलिए देखिए 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। तो ये आपका मिनट है, एक दिन का कौन सा भाग है, तो एक दिन में आपका 45 मिनट का पूछ रहा। तो एक दिन को आप नीचे रखिएगा और मिनट को ऊपर रखिएगा, 45 मिनट को। तो देखिए एक दिन में चूंकि समान यूनिट रखना पड़ेगा हमको, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, ऊपर मिनट है तो इसको भी मिनट में बदलने हैं, तो 60 से गुना कर देंगे, ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट। तो एक दिन में
45 मिनट का भाग आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको काटने का प्रयास करेंगे। 15 से काटते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका आपका कितना हो जाएगा 60। 3 से काट लीजिएगा तो 8 तिया 24, अब तो कटेगा नहीं, तो 1/8 चौक कितना हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी में। एकदम ईजी है भैया, ये सब ना बनेगा ना तो ढकनी पानी में डूब के एकदम कूदक जाइए। 235 नंबर है ये, ध्यान से। एक मिश्रण में जिंक और चांदी का अनुपात 4:1 है। कहने का मतलब जिंक आपका 4 होगा और चांदी आपका होगा 1। इस मिश्रण में चांदी की मात्रा का प्रतिशत बताइए। देखिए इसमें प्रतिशत पूछ रहा है सिर्फ 100 से गुना, तो टोटल मिश्रण में पूछ रहा था 4 अरे कितना का मिश्रण होगा 5, उसमें चांदी का पूछ रहा था, चांदी को रखेंगे ऊपर, चांदी हो ऊपर 1 परसेंट, इसमें भाग पूछता तो आपका आंसर यहीं पे, लेकिन परसेंट पूछा तो गुना 100, 5 से काट देंगे तो 20 बचे 100, तो आपका आंसर हो गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बोले थे ना कि जी अगर परसेंट पूछेगा तो केवल 100 से आपको गुना करना है। आगे वाला क्वेश्चन आइए भैया, 235 आते हैं। 235 हो गया, 236 के लिए देखिए ध्यान से समझिएगा, मतलब टाइप 9 है, एकदम कोई दिक्कत ना है। अच्छा, निश्चित राशि का तुलना शुरू में ही बता दी है आपको, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसे भी ज्ञात करना उसे हम गुना करेंगे। एकदम जो नए जुड़े हैं वीडियो एकदम शुरू से देखिए, 1 नंबर वीडियो से देखिए। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 230 क्वेश्चन ही आगे करवाए हैं, वो पीछे करवा चुके हैं। चलिए 1440 रुपये को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू तथा आर के कुल भागों का 5/11 मिलता। देखिए पी को जो है ना क्यू तथा आर, तथा मतलब प्लस होता है, क्यू तथा आर के कुल भागों का, तो का जिसमें लगा रहा था उसका वैल्यू नीचे वाला, तो का लगा हुआ देखिए किसमें, क्यू तथा आर के कुल भागों का लगा हुआ, तो इसमें का लगा हुआ, तो क्यू तथा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11, तो इधर हम लिखते हैं 11, और पी का भाग हो जाएगा ऊपर वाला, तो 5/5 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 11। आगे देखिए क्या बोलता है, क्यू ने उतना ही राशि प्राप्त की जितना कि पी तथा आर, तो मतलब क्यू ने उतना ही राशि प्राप्त की जितना कि पी तथा आर, तथा मतलब प्लस होता है, दोनों बराबर किया है तो बोलेंगे 1 अनुपात कितना होगा, बोलिए तो 1, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ भी पी क्यू आर है और यहाँ भी पी क्यू आर है, तो तीनों व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़िएगा तो समान। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, भाई साहब एगो ए है, इसके पास 100 रुपया है, भाई साहब बी है, इसके पास भी 100 रुपया है, भाई साहब सी है, इसके पास 150 रुपया है। हम जोड़ते हैं, ऐसे जोड़िएगा तो 100 200 300 350 हो जाएगा, 350। अब ऊपरों से जोड़ेंगे तो 350। अब कैसे जोड़े, पहले इसको लीजिए, पहले इसको लीजिए, उसके बाद इसको लीजिए, तो किसी भी टाइप से अगर तीनों को जोड़िएगा 350 ही ना आएगा। सेम वही फॉर्मेट यहाँ भी है, पी क्यू आर 3 गो है, इसको कैसे जोड़िएगा तो दोनों तो समान होना चाहिए। अब यहाँ जोड़े तो 11 और 5 कितना होता है, बोलिए तो 11 5 16, और यहाँ जोड़े तो 1 1 2 हो गया, जबकि दोनों को समान होना चाहिए। तो समान नहीं है तो भैया समान कर दीजिए ना। समान करने के लिए इसमें 16 है, ये 2 है, समान करने के लिए 8 से गुना तो 8 दूना 16, तो 8 से इसमें किया तो 8 से इसमें भी करना पड़ेगा और 8 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो अगर पी का स्पेशल निकालिएगा तो पी का देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और क्यू का स्पेशल निकालिएगा तो क्यू का कितना हो जाएगा 8। अब पी क्यू आर मिला के 16 है, पी क्यू आर मिला के 16, तीनों मिला के 16, जबकि इन दोनों मिला के 8 और 5 13 हो गया। तो आपका अगर आर बोलिएगा 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, जो कि 16 हमको पूरा ना है ना। तो आर को कितना मिला है आप पूछ रहा है, तो निश्चित राशि देखिए कितना 1440 है, निश्चित राशि आपका जो है 1440 है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पास से, तो 1400 को पी क्यू आर में बांटा गया, तो मतलब तीनों का योग है, तो तीनों का योग इधर बोलिए 16 हो जाएगा। तो आपसे आर का भाग पूछ रहा था, आर का भाग कितना है 3, 3 से गुना कर देंगे, 16 9 54 से 90 बार में कटेगा, 9 तिया 27 मतलब 270 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए 270 मतलब बी नंबर हो जाएगा। ध्यान से, एकदम इजी है, मैथ ही झालुआ। अगला क्वेश्चन आइए, खांसी भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 आते हैं, ध्यान से देखिए। एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5, एक भिन्न यहाँ पे एक भिन्न यहाँ पे, 2 भिन्न है, तो कुल को जो मानिएगा हरों का एलसीएम ना,
तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, जिसमें से पहला दिन बोला 3/8 पढ़ा, तो इसका अगर 3/8 निकालेगा तो 8 पचे 40, 5 दिया कितना हो जाएगा ये 15। और दूसर का दिन जो पढ़ा शेष का, शेष देखिए शेष कितना बचा, 40 में से 15 पढ़ लिया तो शेष बचेगा 25, तो 25 का 4/5 पड़ेगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 बार में 5 चौके कितना पढ़ लिया 20, तो दुए दिन पढ़ किया तो अब तो शेष बच गया होगा। 20 और 15 कितना 35 पेज पढ़ा है, तो 5 पेज आपका शेष बच गया यहाँ पे रेशियो में। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसे हम गुना करेंगे। तो दूसरे भाग पढ़ा तथा 30 पीस शेष बच जाते हैं। निश्चित राशि में 30 बोल रहा है, शेष बच रहा है, यहाँ पे बोलिए कितना है 5, तो शेष का तुलना शेष से आपसे पूछ रहा पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितना बोलिए तो 40, तो 40 से गुना कर देंगे। 5 से काटिएगा 6 बार में 6 चौक 24, 240 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नोट कीजिए भैया। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको हम गुना करेंगे। शेष का बोलेगा तो शेष का कीजिएगा। 338 आते हैं, ध्यान से। एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति पत्नी को दे दिया, तो देखिए यहां भी आप आधी कहने का मतलब आधी बोला तो यहां भी 1/2 है। शेष का 2/3 भाग अपने 3 बेटों को बराबर बराबर बांट दिया और शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को इतना रुपया मिले तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पूछ रहा है। चलिए कोई बात, निश्चित राशि आपका 18,000, ध्यान से। तो आपका एक भिन्न यहाँ पे एक भिन्न यहाँ पे 2 भिन्न हो गया, तो टोटल जो उस व्यक्ति का संपत्ति होगा 3 दूना कितना हो गया 6। तो आधी संपत्ति पत्नी को दे देगा, पत्नी ऐसे भी खतरनाक होती है, आधी ले ही लेगी, आधी करने का मतलब 3, आधा यही ना। अब शेष का 2/3 भाग अपने 3 बेटे को बांटा, तो 3 गो बेटा है, याद रखिएगा 3 गो बेटा है, शेष का ना 2/3, 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, तो 3 का 2/3 निकालेगा, 3 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 2। और शेष जो है ना इसका 4 गो पुत्री है, 4 गो पुत्री को शेष बांट दिया है, तो 3 2 5 और इधर 6 ही है, तो शेष कितना मिल जाएगा इसको 1 रुपया ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से निश्चित राशि आपका 18,000 है, 18,000 हुआ, हाँ हो गया। चलिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो बोला यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपया मिले, देखिए 4 गो पुत्री को मिल रहा है 1 रुपया, ध्यान से समझिएगा, 4 गो पुत्री को मिल रहा है 1 रुपया, तो एगो पुत्री को ना बोल सकते हैं 0.25, तो एक पुत्री का हिस्सा का तुलना एक पुत्री के हिस्सा से, और आपसे जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पूछ रहा, अगर बेटवा का टोटल पूछेगा तो 2 से गुना, और 3 गो बेटा है तो 3 से डिवाइड दे देंगे, तो एक बेटा का ना निकल जाएगा। चलिए 3 से काटिएगा, 3 से काटिए तो 6 या 18 हो जाएगा। अब इधर काटिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा तो 100 हो जाएगा गुना, तब 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100, 4 दूना 8, 8 छक्का 48 पर हो जाएगा आपका 3 0, 1 2 3, मतलब आपका ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है ना। बस याद रखिएगा निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसे भी याद करना उसे गुना करेंगे। प्रत्येक पुत्री का बोला था 18,000 रुपया, प्रत्येक पुत्री का हम निकाले, चूंकि 4 गो बेटी का मिल रहा था 1 रुपया, प्रत्येक का मतलब सबका चारों का निकालना रहेगा प्रत्येक का, तो आपका 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 रुपया में, तो आपका 0.25 होगा। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा का तुलना प्रत्येक पुत्री से करेंगे। अब पुत्र का पूछ रहा था तो हम 2 से गुना करेंगे, लेकिन प्रत्येक का पूछा तो उसकी संख्या से कर देंगे डिवाइड 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते भैया। आगे बता भी दिए हैं कि यदि किसी प्रश्न में एक से ज्यादा भिन्न हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो नोट बना के आप लोग लिख लीजिए कि यदि किसी प्रश्न में एक से ज्यादा भिन्न हो जाए तो कुल को मानेंगे, हरों के एलसीएम को मानेंगे या उसके मल्टीपल को मानेंगे। बहुत खतरनाक रूल है ये, इससे बहुत क्वेश्चन चुटकी में बना लीजिएगा। अब देखिए 500 रुपया को ए बी सी डी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी को एक साथ, मतलब ए तथा बी को एक साथ, और सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। कहने का मतलब इसको अगर 1 रुपया मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, ए बी को 3 रुपया मिलेगा। 3 गुना कहने का मतलब यही ना। अगर मान लिया जाए सी और डी को 5 रुपया मिल गया तो इसको 15 मिल जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। अगर इसका 100 रुपया मिल जाएगा तो इसको 300 रुपया मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बी को सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना,
अब देखिए ध्यान से, अब ए बी हम सी निकालना चाहेंगे, ए बी सी और डी। छोड़िए यहाँ से यहाँ तक अभी छोड़ते हैं, ठीक है, 4 गुना मिले, यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का, तो का किस में लगा हुआ, देखिए डी को प्राप्त होने वाली रकम में, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2, तो डी हो गया 2, तब का सी हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब यहाँ देखिए बी को जो है ना सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना, बी को जो है ना सी के मिलने वाली राशि का 4 गुना, तो इसका 3 है, तो इसको 4 या 12 मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ए निकाल रहे हैं, यही आपको समझना है। देखिए हम बोले थे ना भैया कि ए और बी को जितना मिलेगा, इन्हें देखिए, हाँ सी और डी को जितना मिलेगा उससे 3 गुना इसको मिलेगा। तो सी को मिल रहा है 3 और डी को मिल रहा है 2, तो 3 2 कितना मिल गया इसको 5, तो इसको मिलेगा 15। तब 15 में बी ले लिया 12, तो ए के लिए कितना छोड़ा 3, तो ए बी सी का रेशियो आ गया। अगर समझ में ना आया तो वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। अब निश्चित राशि आपका 500 था, तो निश्चित राशि का तुलनानुपात के उसी पद से कर दीजिए। चारों का योग था, तो चारों का योग देखिए कितना है बोलिए, तो 12 और 3 15, 15 3 18, तो कितना 20। आपसे पूछ रहा ए को कितना, तो 3 से गुना कर देंगे, 0 से 0 हो गया, इसको काट लिए 25, 25 या 75, कहने का मतलब सी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, समझ में ना तो वीडियो पॉज करके देखिए ना, ईजी है एकदम, मैथ इज हलवा है, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो आराम से आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट मान लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब हवाओं में बना लीजिएगा। चलिए, सब्जी की एक दुकान में 9 संतरे का मूल्य 5 सेबों के मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 गो संतरा का जितना भी मूल्य होगा उतना ही मूल्य जो है 5 गो सेब के मूल्य के क्या चीज है, बराबर है। अब 5 गो सेब का मूल्य जो है बराबर 3 गो आम के मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब अगर हमको 3 आम का दाम निकल गया तो 5 सेब का निकल गया, 5 सेब का निकल गया तो 9 संतरा का निकल गया। अब आगे दिया हुआ है 4 आमों का मूल्य, देखिए यहाँ 4 आमों का मूल्य, 4 आम का मूल्य जो है 9 नींबू के मूल्य के बराबर में है, 9 नींबू के मूल्य के बराबर में है। यदि 3 नींबुओं का दाम 4 रुपया 80 पैसा, 3 नींबू का दाम कितना, 4 रुपया 80 पैसा। अगर हमको 9 नींबू में घुसना है, ध्यान दीजिए, 3 नींबू का दाम कितना है, 4 रुपया 80 पैसा, यहाँ दिया हुआ है 3 नींबू का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा। तो अगर हमको 9 नींबू का चाहिए तो 4 आम का भी निकल जाएगा। तो 9 नींबू का निकालने के लिए बोलिए 3 से गुना कर देंगे, 3 गो आम इन्ने है, 3 गो नींबू का दाम गुना 3 से कर देंगे, 3 तिहाई 9 नींबू का दाम निकल जाएगा। तो 9 नींबू का दाम निकला इतना, तो 4 आम का भी दाम निकल गया। अगर 1 आम का निकालेंगे तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आम का निकल जाएगा। अगर इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 आम का निकल जाएगा। चूंकि 1 आम का निकल गया, 4 से डिवाइड किए तो 1 आम का, 3 से गुना किए तो 3 आम का निकल गया। तो 3 आम का निकला, 5 सेब का निकला, बराबर है 9 संतरे का भी निकल गया। और 1 संतरा का पूछ रहा है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 काट लीजिएगा, 3 तिहाई 9 कैंसिल, 4 से काट लीजिए तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, करने का मतलब 1.2 आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। एकदम वीडियो पॉज करके फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आइएगा भैया। यहाँ देखिए, एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगनी होती है यदि यह शो सोमवार को चालू हुआ। देखिए सोमवार को चालू हुआ तो मंगल को दुगना हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा और शनिवार हो जाएगा, है ना। तो अगर सोमवार को अगर 1 होगा तो यहाँ मंगल 2 हो गया होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, शनिवार को हो जाएगा 32। यदि और निश्चित राशि का तुल्य अनुपात के उसी पर से करेंगे और जिसे भी ज्ञात करना उसे हम गुना करेंगे। यदि ये तथा शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 है तो 6400 शनिवार का है ना, तो शनिवार का तो देखिए यहाँ पे 32 है, तो शनिवार का तुलना शनिवार से। ये वो गाना ना है, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, ऐसे ना है। चलिए,
तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पर से, तो पहले दिन का पूछा, तो पहला दिन कितना, एक, तो एक से गुना करेंगे, 32 दूना 64 होगा, 2 बार में, तो 2 गुना 100 करेंगे तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गाना उना हम गाते होते हैं, ऐसे गा दिए, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए 242 नंबर, ध्यान से। अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को स्टार मारिए, और ये क्वेश्चन अभी बताएंगे नहीं। अगर आंसर चाहिए तो आप नोट कर लिए 9:5, ठीक है ना। लेकिन इसको समझाने के लिए हमको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे। जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा, हमको मालूम रहेगा कि 242 नहीं बताएं, आप लोग भूल जाइएगा लेकिन हम ना भूलेंगे। चलिए, ए बी सी डी के बीच में जो है ना 3400 रुपया को इस तरह विभाजित किया गया कि ए और बी के भाग, बी और सी के भाग, सी और डी के भाग का अनुपात दिया हुआ है इतना इतना। देखिए, तो ए अनुपात बी दिया हुआ है पहला नंबर, तो ए और बी के भाग, बी और सी के भाग, और सी और डी के भागों का अनुपात बोल रहा। ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3 है। आगे दे रखा है बी और सी का, बी और सी का दे रखा है, इसका है आपका 4:3 है। और आगे दे रखा है सी अनुपात डी दे रखा है, इसका जो अनुपात है वो 2 कितना है 3। तो यहाँ से देखिए पहला दिन ही ये सब बताएं, ये सब ना बताते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा। तो ई वाला निकालना रहेगा, पहला निकालना, तो पहला गुना पहला पहला कहेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात अगर हमको डी निकालना रहेगा, तो ये तो फटाक से निकाल देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16। तो ए हो गया 16, 16 होने के लिए 8 से गुना, तो इधर भी 8 से करेंगे, ये सब मने मने कर देता, 8 या 24 हो जाएगा बी, 24 हो जाएगा बी। तो देखिए बी यहाँ भी है, 24 होने के लिए बोलिए 6 से गुना, तो यहाँ 6 से करेंगे, 6 18 हो जाएगा सी, 18 हो गया सी। अब 18 सी है, यहाँ भी सी है, तो 18 होने के लिए 9 से, तो यहाँ भी 9 से करेंगे, 9 या 27 हो जाएगा आपका डी, 9 या 27 होगा आपका डी। अब निश्चित राशि आपका 3400 था, निश्चित राशि 3400 था, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पर से करेंगे। निश्चित राशि का चारों का योग था, तो चारों का योग का तुलना चारों के योग से कर दीजिएगा। और आपसे डी का, ये बी और डी के भागों का योग पूछ रहा है, तो बी देख लीजिए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, 24 और 27 को जोड़ के गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कुछ अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो फायदा होगा। ना समझा मुन्ना, आंसरवा सब लोग कर लीजिएगा, ना तो थुरा जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 244, व्हाट हैपन मोबाइल, हाँ बेटा। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी गई है, और बोल रहा था पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई निश्चित राशि नहीं है, निश्चित राशि आपसे पूछ रहा है, इसलिए आंसर आपका ज्ञात नहीं कर सकते होंगे। इसमें कोई निश्चित राशि नहीं दिया है। निश्चित राशि एक नोट करके भी आप लिख दीजिएगा, NOT लिखिएगा ध्यान से। यदि किसी प्रश्न में, ध्यान से लिखिएगा, यदि किसी प्रश्न में यदि निश्चित राशि दिया हुआ हो तभी आपसे कोई निश्चित राशि पूछेगा। अगर निश्चित राशि नहीं दिया रहेगा तो आपसे निश्चित राशि नहीं पूछेगा, पूछने पर आंसर होगा, पूछने पर आंसर उसका होगा ज्ञात नहीं कर सकते। यही अगर कोई निश्चित राशि रहता तो फटक से हम लोग कर देते। अगला क्वेश्चन आइए 245 नंबर आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 8600 रुपया, 5 बेटे, 5 गो बेटा है इसका, 5 बेटा, 4 बेटी, 2 गो भतीजा के लिए छोड़ के वो बेचारा टबक गया। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4, प्रत्येक बोल रहा है, हर एक का हिस्सा है, तब प्रत्येक बेटी का अगर 1 होगा तो बेटी, ये भतीजवा का 1 होगा तो बेटिया का 4 होगा, चूंकि 4 गुना, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, भतीजवा 1 है तो बेटवा को मिल जाएगा 5, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रत्येक का ये हिस्सा है, प्रत्येक का हिस्सा ना, 5 बेटा का अगर कुल हम निकालेंगे तो एगो का 5, 5 को का कितना हो जाएगा बोलिए तो
25, एगो का 4 है, 4 चौक 16, एगो का 1 है, 2 है तो 2 एकम 2, यही सब का योग है 8600। योग का तुलना योग से कर देंगे, 5 और 6 11, 2 13 का 3 होगा, 2 1 3 है, कितना 4। और आपसे पूछ रहा है क्या, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा पूछ रहा है, प्रत्येक बेटी का है कितना 4, तो 4 से गुना कर देंगे। 43 दूना 86, 4 दूना 800 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। एकदम ये सब इजी है, ना बनता है एकदम तो ढकनी पानी में डूब के नहा लीजिए। 246 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2010 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए को 5 रुपया मिले, ए को 5 रुपया मिले तो बी को 12 रुपया मिले, बी को 4 रुपया मिले तो सी को जो है ना 5.5 मिले, ठीक है ना। आप इससे ए बी सी का रेशियो नहीं लिख सकते हैं, दोनों समान है तो दोनों समान है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर करते हैं। चलिए कलम चेंज करके करते हैं, तो 3 से गुना कर दें, इधर 4 12 हो जाएगा, सॉरी इसमें ना करेंगे, निचला में ना। चलिए इसमें कितना से गुना, 3 से, 4 12 हो जाएगा, इधर भी 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये बोलिए ये तो 12 ऑलरेडी हो जाएगा, तब 5 15, 16, 16.5, 16 दशमलव कितना बोल दीजिएगा 5। अब बोला यदि विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, टोटल का योग है 2010 है तो योग का तुलना योग से, तो 12 और 5 17 होता है, 12 और 5 17, तो 16 दूना 32, 1 33, 33.5 हो जाएगा, तो 33.5 हो जाएगा। और पूछ रहा है आपसे क्या कि बी का भाग, ये सॉरी सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो सी का जो भाग है ना बी के भाग से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 4 दशमलव कितना है 5 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में बना देंगे, लेकिन समझिए इसमें दो को G9 लगाइएगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, क्योंकि 4 5 9, तो 9 में इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, तो आप कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आंसर फटाफट बोल दीजिएगा। इसका शायद आंसर आएगा 360, नोट कर लिया, काटते रहिएगा ना, उतना काटेंगे तो इतना क्वेश्चन ना हो पाएगा एक दिन में। अगला क्वेश्चन आते हैं 247। 5 आदमी 8 लड़के तथा 4 महिलाओं में 380 रुपया को इस तरह बांटा गया है कि उन तीनों द्वारा प्राप्त राशि उन तीनों को द्वारा करने को, 5 आदमी है, आदमी को एम बोलते हैं, 8 गो लड़का है, लड़का को बी बोलते हैं, 4 गो महिला, 4 गो महिला को डब्लू बोलते हैं। तो टोटल पुरुष को मिल गया आपका 8, टोटल महिला का 4 निकल गया, बच्चा का 4, और टोटल जो आपका महिला का कितना है 7 है, ठीक है ना। और यही सब का योग है 380, तो योग का तुलना योग से कर दीजिएगा, 8 और 7 15, 15 और 4 19 होता है, जो भी पूछे गुना। एक महिला का हिस्सा क्या है, तो अगर देखिए महिला का आपको निकालना है तो 7 से गुना कीजिएगा तो टोटल महिला का निकल जाएगा, 4 गो महिला तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 19 दूना आपका 38 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 20 को काटिएगा तो 5 बार में 7 25 कितना हो जाएगा आपका 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, 48 नंबर। यदि कोई निश्चित राशि एबीसी में इस तरह बांटा गया है कि ए को राशि का 1/3, बी को राशि का 1/3, तो 2 को भिन्न है, तो टोटल जो आपका हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 4, 3 दूना कितना होगा 6, जिसमें से ए को बोल रहा था राशि का 1/2, तो ये राशि है 3, 6 ना, 6 का 1/2 मतलब 3, अब बी को 1/3, तो 1/3 निकालिए, 1/3 निकालिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो सी को कितना मिलेगा, 3 गो व्यक्ति है ये, तो ए बी सी को 3 2 5 हो जाएगा, सी को मिल जाएगा 1। और निश्चित राशि में सी को बोला था 1200 रुपया मिल रहा, कितना 1200, तो सी का तुलना सी के साथ कर दीजिए। और आपसे पूछ रहा है क्या ए को कितनी राशि मिली, तो ए को कितना मिला 3, तो 12 3 3600 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी नंबर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आइए ध्यान से, एकदम ईजी है, मैथ इज हलवा है हमेशा। चलिए अब यहाँ से करेंगे ना 249 से बाद में देखेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है और वीडियो अपलोड भी करना है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करवाएंगे, 249 से अगले क्लास में करवाएंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।